जय हिंद सम्मानित शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश NIOS ग्रेड संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हाँ शिक्षक साथियों, काफ़ी लंबा इंतजार करने के बाद 27 अप्रैल 2021 का वह दिन जिस दिन हम लोग का यानी जूनियर शिक्षक भर्ती का स्पेशली NIOS ग्रेड को सम्मिलित किए जाने के संबंध में फैसला आने वाला था। ऐसे में क्या कुछ फैसला हुआ कि नहीं हुआ, और कहीं न कहीं आपके मन में भी यह दुविधा थी और शिक्षक साथियों कहीं न कहीं आपकी तैयारी भी प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। तो शिक्षक साथियों, सबसे मैं पहले आपको ऑफिशियल लेटर दिखा दूं। तो देखिए यहाँ पे शिक्षक साथियों बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा, लेट काउंटर एफिडेविट बी फील्ड विद इन 3 वीक्स, यानी 3 सप्ताह का जो समय मिला था। रिजॉइंडर एफिडेविट इफ एनी विद इन 1 वीक, देयर फॉर लिस्ट दिस केस ऑन 27/4/21। ऐसे में यह केस 27 अप्रैल 2021 को लिस्ट में थी। तो देखिए शिक्षक साथियों, ऐसे में खबर ये निकल के आ रही कि इसका भी फैसला नहीं हो पाया है। यानी कि जैसा कि आप सभी लोगों को इसके पीछे का रीज़न पता हो ही गया होगा, क्योंकि इस समय हाई कोर्ट और जो न्यायालय हैं इस समय बंद चल रहे हैं, चाहे वह इलाहाबाद हो या फिर लखनऊ बेंच हो। तो ऐसे में साथियों कहीं ना कहीं हमारी केस भी काफ़ी बड़े स्तर पर प्रभावित हो रही है। और साथ साथ कह दो शिक्षक साथियों कि अपने उत्तर प्रदेश की 1881 जो स्पेशली यूपी टेट में मान्यता के लिए की गई थी, वह भी इस महामारी की भेंट चढ़ चुकी है। और ऐसे में अब हमारी जो जूनियर शिक्षक भर्ती का फैसला स्पेशली 27 अप्रैल 2021 को आने वाला था, यह भी महामारी का भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में शिक्षक साथियों आपका काफ़ी बड़ी संख्या में कमेंट रहता है कि सर तैयारी करें या ना करें, इसको लेकर आपके मन में दुविधा रहती है। तो देखिए शिक्षक साथियों, दुविधा रहना जाहिर सी बात है, लेकिन आपको तैयारी नहीं छोड़ना है। यह जो बीच का समय मिला है, बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए जैसे स्थितियाँ नॉर्मल होती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम हैं जो स्पेशली जून में रखे जा रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता हो मई लास्ट तक या फिर जून तक स्थितियाँ जैसे ही नॉर्मल होती है, या फिर बीच में जैसे ही न्यायालय खुलता है या अपने उत्तर प्रदेश की जो जूनियर शिक्षक भर्ती में वो केस लिस्टेड होती है, या फिर जो 1881 यूपी टेट के मान्यता के संबंध में पहली बार केस की गई थी वो लिस्टेड होती है। तो बिल्कुल दोनों की जो भी चीज़ें निकल के आएंगी वो आपके साथ ससमय आपको मिलता रहेगा। और साथ ही साथ कह दो साथियों कि अब आप ये मान के चलिए कि यह जो 27 अप्रैल 2021 को फैसला आने वाला था, यह संभवतः नहीं आ पाया है। और साथ ही साथ कह दो साथियों कि मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से भी कुछ सम्मानित शिक्षक साथियों से संपर्क करने की कोशिश की, तो वहाँ से भी यही चीज़ें निकल के आई हैं कि चीज़ें नहीं हो पाई हैं, यानी कि सुनवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में जो यहाँ का ग्रुप है स्पेशली उत्तर प्रदेश का, उसमें भी किसी भी तरह की कोई हलचल देखने को नहीं मिली है। स्पेशली 27 अप्रैल 2021 को जूनियर शिक्षक भर्ती का जो फैसला आने वाला है उसके संबंध में भी हमारे भी, और साथ साथ कह दो साथियों कि अभी हमारे शोभनाथ अग्रहरी सर भी इस संबंध में किसी तरह का उनका भी वक्तव्य सामने नहीं आया है। तो बिल्कुल शिक्षक साथियों ये मान के चलिए, इस मनोदशा को, इस महामारी को देखते हुए यही कयास लगाया जा रहा है कि संभवतः इसका जो फैसला है वो नहीं आया है, क्योंकि यदि आ गया होता तो किसी न किसी माध्यम से आप तक भी पहुंच गया ही होता, या कहीं न कहीं से आप भी सुन लिए होते। ऐसे में बिल्कुल शून्य की स्थिति बनी हुई है, चाहे वह जूनियर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने के संबंध में हो या यूपी टेट में सम्मिलित किए जाने के संबंध में हो। यानी कि जो 2019 में पहली बार केस की गई थी 1881, और जब यह जूनियर शिक्षक भर्ती के समय यह जो दूसरी केस स्पेशली शिक्षक भर्ती में NIOS ग्रेड को सम्मिलित किए जाने के संबंध में की गई है, कहीं न कहीं दोनों जो हम लोग की केस है वह महामारी की भेंट चढ़ चुकी है। ऐसे में हमारे केस की लिस्टिंग अभी नहीं हो पाई है। और चूंकि शिक्षक साथियों 1881 की सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, वह अभी लिस्टेड नहीं हो पाई है। यानी कि जो मेन समस्या है वो आप समझ ही रहे होंगे कि इस समय जो हाई कोर्ट में सुनवाई स्पेशली उन्हीं केसेस की हो रही है जो नई है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और संभवतः जो पुरानी केस हैं उनकी सुनवाई या फिर लिस्टिंग नहीं हो पा रही है। तो देखते हैं शिक्षक साथियों ऐसे में कहाँ तक क्या कुछ होता है। और साथ ही साथ बस यही कहना चाहूँगा शिक्षक साथियों कि यदि आपने जूनियर शिक्षक भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया है तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए, क्योंकि कोर्ट का यही फैसला था कि हम लोग का जो अंतिम निर्णय होगा वह कोर्ट के अधीन होगा। संभवतः न्यायालय के आदेश पे हम लोग बिल्कुल सफलतापूर्वक आवेदन भी कर पाए थे, और बहुत से शिक्षक साथीगण थे जिन्होंने इस केस के पहले भी आवेदन कर लिया था। तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सेफ है, यदि आपने सफलतापूर्वक आवेदन कर लिया है तो आप बिल्कुल सेफ है। बस आवश्यकता है बिल्कुल आप लोग तैयारी करिए बिल्कुल निश्चिंत होकर कि फैसला क्या होगा। ये जानिए शिक्षक साथियों की थोड़ी बहुत देरी जरूर हो रही, लेकिन फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा, यह निश्चित है, जैसा कि इसका जीता जागता सबूत आप अन्य प्रदेशों में देख भी लिए होंगे। तो देखते हैं शिक्षक साथियों जूनियर शिक्षक भर्ती में NIOS को सम्मिलित किए जाने के संबंध में और यूपी टेट 2021 में NIOS को सम्मिलित किए जाने के संबंध में क्या फैसला स्पेशली न्यायालय की तरफ से आता है, क्योंकि सारा जो दामदार है वह अब न्यायालय पे ही टिका हुआ है। तो जो भी अपडेट होगी, जो भी फैसला होगा, जो भी चीज़ें निकल के आएंगी, वह ससमय आपको टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। बस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा शिक्षक साथियों कि बिल्कुल आप लोग सेफ रहिए, घर में रहिए और
तैयारी करते रहिए। तैयारी से बिल्कुल समझौता नहीं करना है, क्योंकि तैयारी एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम प्रूव कर सकते हैं कि एनआईएएस से डीएलएड वाले किसी भी अभ्यर्थी से कमज़ोर नहीं है, कम नहीं है। तो बिल्कुल जूनियर शिक्षक भर्ती का आप तैयारी करते रहिए। जो भी फैसला आएगा उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। समय आपको आपके अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट के साथ मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।